सबसे पहले आपको बताएं कि मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की मंजूरी का चैलेंज लाहौर मुल्क की सियासत का मरकज़ बन गया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की जानिब से इशाइये का एहतमाम किया गया है, जिसमें सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा ने हमें ज्वाइन किया। जी हसन रजा, क्या डिटेल्स हैं इस इशाइये से मुतालिक, कौन कौन शिरकत कर रहा है? देखिए, इस इशाइये में जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजल रहमान और उनके साथ पूरा वफद था, जो 7 रुकनी जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा इस वफद में मौजूद थे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी कुछ सीनियर रहनुमा, जिसमें वफाकी वज़रा आज़म नज़ीर तारर और इसी तरह नायब वज़ीर आज़म इसाक डार भी इस इशाइये में मौजूद हैं। और वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी भी इस इशाइये में पहुँचे हैं। और कुछ ही देर कबल सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की खुसूसी दरख्वास्त पर यहाँ पर पहुँचे हैं और उनके साथ बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद हैं। जब तकरीबन 1 घंटा कबल जो है, जब जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजल रहमान जब यहाँ पर पहुँचे तो फौरी तौर पर जो है मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया और नवाज शरीफ से मुलाकात शुरू हुई। और ये कहा गया कि मियाँ साहब, आपकी रात तरसते रहे, तकते रह गए कि हम आईनी तरमीम के लिए आपके भी कुछ मामला को मद्देनजर रखें कि आप क्या सोचो विचार कर रहे हैं। आखिरकार आप भी किसी मामले पर जो है आप पहुंचे हैं और मुझे जिस तरीके से आपका मैसेज मिला और बिलावल भुट्टो जरदारी के थ्रू भी आपका मैसेज मिला, वो तमाम मामलात को लेकर हमने जो गुज़श्ता रोज मीटिंग की थी उसमें कुछ हमने जो इत्तफाक राय किया था वो हम आपके सामने रखते हैं। कुछ जो है उनकी जानिब से कुछ मुशावरत की गई जो आईनी मुसवदा है उसको लेकर, और फिर उसके बाद तो मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के हवाले से कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। हसन रज़ा आप हमें मालूमात फ्राहम कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि SCO कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद से आलमी सतह पर पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस बहाल हुआ। आने वाले मेहमानों ने ख़ित्ते में पाकिस्तान के अहम किरदार को सराहा। उन्होंने ये भी कहा कि खुशखबरियाँ मिलेंगी। SCO कॉन्फ्रेंस के मौके पर अहम 2 तरफ़ा मुलाकातें हुई। तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाने से मुतालिक मुख्तलिफ ममालिक से बातचीत चल रही है। मीडिया से उन्होंने बात की और कहा कि ऑक्सफोर्ड के चांसलर के इंतखाबात के हवाले से भी अहम खबर आई है। पाकिस्तान का ना सिर्फ बैनुल अक़वामी सतह पे तशख़्ख़ुस बहाल हुआ, पाकिस्तान की साख बहाल हुई, बल्कि जो आने वाले मेहमान थे उन्होंने पाकिस्तान की किरदार की भी तारीफ की, जो खित्ते में पाकिस्तान एक अपना अहम किरदार अदा करता है, और इसके साथ साथ इंतजामात को भी सराहा और मेहमान नवाजी पर शुक्रिया भी अदा किया। तो जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के हवाले से मुख्तलिफ ममालिक के साथ बातचीत चल रही है, उससे पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के अवाम को जो है वो बहुत फवायद हासिल होंगे। और देखिए, महज़ब माशरों के अंदर और जहां पे जो रूल ऑफ लॉ जो है वो प्रिवेल करता है और कानून और आइन की बालादस्ती होती है, वहां पे कन्विक्टेड और जो लोग केसेस में मुलव्वस होते हैं उनको इस तरह की एक्सट्रीम पोजीशंस के लिए इलेक्शन रन करने की इजाजत नहीं होती। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। कोई किसी को थ्रेट करेगा या जलाओ घेराव करेगा या कोई ऐसा मामला करेगा जिससे किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, वो कोई भी पार्लियामेंटेरियन हो, तो याद रखिए, निशाने इबरत आप नहीं बनाएंगे, निशाने इबरत जो है वो स्टेट आपको बनाएगी। वफाकी काबीना का इजलास कल दोपहर 1:30 बजे तलब कर लिया गया है। इजलास में आईनी तरमीम की मंजूरी के एक निकाती एजेंडे पर गौर होगा। वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में होगा। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की रूस के वज़ीर आज़म मिस्टर मिखाइल मिशोस्टन से मुलाकात हुई। रूस के वज़ीर आज़म ने गर्मजोशी से आर्मी चीफ से मुसाफा किया। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की रूस के वज़ीर आज़म मिस्टर मिखाइल मिशोस्टन से मुलाकात हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि 10 अक्टूबर को वाक़या रिपोर्ट हुआ ही नहीं, बच्ची का नाम लिया गया, वो उस दिन कॉलेज में ही थी नहीं। मैंने बच्ची का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड देखा है, बच्ची ज़्यादती का नहीं, घटिया सियासत का शिकार हुई। हम आज तक मुतासरा बच्ची की तलाश में हैं। ये मुहिम झूठ पर मबनी है। बात यह है कि कोई पहले कहानी घड़ी गई, इल्ज़ाम लगाया गया, उसके बाद विक्टिम ढूंढते रहे। फिर जब वो बच्ची इज़्ज़ा जो थी उसने इनकार किया कि मैं तो बीमार हूँ, मैं तो कब से पड़ी, मेरे पास मैंने पूरा मेडिकल रिकॉर्ड देखा है। जो मैंने कमेटी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी उन्होंने पूरा रिकॉर्ड देखा है, वो वाकई उन दिनों में हॉस्पिटल में दाखिल थी। इन्होंने सोचा कि कोई इनका कोई लिंक था, वो बच्ची कहीं ICU में पड़ी, उनको मिल गई, उसको इन्होंने रेप विक्टिम बना दिया।
वो बच्ची रेप की विक्टिम नहीं है, वो बच्ची एक घटिया सियासत की विक्टिम है। वो घटिया जो साजिश होती है वो बच्ची उसकी विक्टिम है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि बच्ची के फौत होने का प्रोपेगेंडा किया गया। जिस गार्ड का नाम लिया गया वो अपने गांव घर गया हुआ था। ऐसे इल्जामात लगाए गए जिसका सिरे से वजूद ही नहीं था। बच्ची बुरी तरह गिरी जिसकी वजह से वो ICU में दाखिल थी। ये खानदान की इज्जत का केस है। पंजाब हुकूमत इसमें मुद्दई बनेगी। वो बच्ची जिस दिन ये वाकया हुआ है, रिपोर्ट हुआ है, जो झूठा वाकया उसका कोई तफसील नहीं है, वो बच्ची उस दिन वो कॉलेज में थी ही नहीं। और जो जिस गार्ड पे इल्ज़ाम लगा उसको पुलिस ने फ़ौरन अपनी कस्टडी में ले लिया क्योंकि बच्चे एक बात कर रहे थे। वो उस दिन छुट्टी पे चला गया, 4-5 दिन की उसकी छुट्टी थी, उसको सरगोदा से गिरफ़्तार करके लेके आए और इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको जो है कस्टडी में ले लिया। तो कहा गया CCTV फुटेज जो है वो ख़त्म कर दी गई, वो मिटा दी गई। ये हमारे मिनिस्टर बैठे हैं, ये भी वहाँ गए। तो इन्होंने जो बात की, इन्होंने कहा कि बच्चे ये कह रहे हैं, उसको भी बुनियाद बना लिया गया। तो पूरी एक कड़ी दूसरी कड़ी की तरफ जाती है। और उसके बाद आप देखें गुजरात में कल प्रोटेस्ट हुए, कुछ बच्चे जो हैं उनको लाया गया है, उसके पीछे कौन है मैं सब जानती हूँ। और बच्चों से जब पूछा गया कि इशू क्या है, बच्चों को इशू का नहीं पता कि इशू क्या है। अब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ये भी कहती हैं कि झूठी दास्तान घड़ी गई जिसका वजूद सिरे से ही था नहीं। तालिबा बिल्कुल साफ पाक है, इस पर गलत इल्ज़ाम लगाए गए। जिस बच्ची पर इल्ज़ाम लगाया गया वो 2 अक्टूबर से अस्पताल में दाखिल थी। सोशल मीडिया पर ऐसे इल्ज़ामात लगाए गए जिनका कोई वजूद ही नहीं था। बच्ची की वालिदा ने कहा कि साजिशी किरदार को बेनकाब करना आपकी जिम्मेदारी है। जब उसकी माँ ने रात को मुझसे ये बात की तो मैंने कहा आपने फ़िक्र बिल्कुल नहीं करनी। वो बच्ची मीडिया पे, उसकी माँ वालिदा नहीं चाहती, वो बच्ची मीडिया पे आना चाहती थी लेकिन उसकी वालिदा नहीं चाहती थी कि वो मीडिया पे आए। तो उसके बिहाफ पे मैं ये बात करना चाहती हूँ कि उस बच्ची के ऊपर एक झूठा पूरी कहानी घड़ी गई है। वो बच्ची बिल्कुल पाक साफ़ है, उसके ऊपर ये गलत इल्ज़ामात लगे। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक का नए इक़्तिसादी डायलॉग पर इत्तफाक। रुकन ममालिक के दरमियान मसावात, बाहमी मफाद और अदम मुदाखलत पर मबनी ताल्लुकात पर जोर। रुकन मुल्कों की आज़ादी, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के अज़्म का यादा। शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। इजलास में तनाज़ात और इख्तलाफात मुज़ाकरात के जरिए पुरअमन हल करने के अज़्म का यादा किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक अमन, हम आहंगी और तरक्की के लिए इक़दामात पर इत्तफाक। सलामती, तजारत, मईशत, सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का यादा। SCO ममालिक का सकाफती रवाबित बढ़ाने के लिए इक़दामात पर भी इत्तफाक। IT, मसनूई ज़हानत, डिजिटलाइजेशन और ई-कॉमर्स के शोबे में ताउन बढ़ाने पर जोर। SCO ममालिक का 1 अर्थ 1 फैमिली और 1 फ्यूचर पर जोर। फोरम ने एक तरफा तजारती पाबंदियाँ लगाए जाने की मुखालफत की। इलेक्ट्रॉनिक तजारत के स्पेशल वर्किंग ग्रुप के मुसलसल इजलास मुनक़िद करने और सरमायाकारी मनसूबों के लिए डेटा बैंक बनाने की तजवीज़ पर जोर। सरबराहान ने मल्टी लेटरल ट्रेड और मुआशी ताउन से मुतालिक रिपोर्ट की मंजूरी दी।